लविन पुराने खंडर मकान नाम तो लिखा टिंकू एक सपना लेकर अमेरिका गया था। सिरगढ़ का टिंकू जो कि 28 दिसंबर ने सड़क हादसा में अमेरिका में उसकी मौत हो गई थी। आज 12 जनवरी ने गांव सिरगढ़ में उसका शव आया और हिंदू रीति रिवाज के तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। यही पुराना मकान जो मेरा पीछे देखने लग रहा है, इस मकान में एक सपने सजाया गया कि मेरा खुद का मकान होगा, अपनी मुझसे घर रह करता। 40 लाख तो ज़्यादा की लागत डोंकी का रास्ता अमेरिका गया था और उसका शव मंगाने में भी कम से कम 25-30 लाख रुपये का खर्चा आ गया। रणबीर लोहान से भी गांव ने मदद की गुहार की थी, वो भी मौका पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मदद करी। पूरा गांव ने कहीं ना कहीं कंधे ग्रामीण नजर आएगी कि मदद करी है। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं उसका टिंकू का ताऊ जी लगता हूँ नाते में। कब डेथ हुई थी जैसे टिंकू की 28 दिसंबर को हुई थी। किस तरह हुई थी डेथ? वो एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर चला रहा था और उसमें एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, खुद का ट्रक ही चलाता था वो? नहीं, वो ड्राइवर था उसमें। परिवार को कब पता लगा, कैसे पता लगा? परिवार को उसी रात को पता चल गया था, पर घर जनानी जुनिया को नहीं बताया मैंने। बाकी तो सभी को पता लग गया था इस चीज़ का। बाकी सवेरे हम लुहान साहब के पास गए और उन्होंने इस चीज़ में बहुत मदद करी हमारी। सूचना कैसे मिली आप लोगों को? सूचना तो वहाँ हमारा गांव के 25-30 बच्चे हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया था भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया और उसकी टिंकू की डेथ हो गई। अच्छा, कब गया था टिंकू, कितने समय पहले गया? 2 साल पहले। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति कौन गंभीर है, नाजुक स्थिति है परिवार की बिल्कुल। ये 2 भाई 2 बहनें। माता पिता पहले गुजरे थे और इसका भाई एक लड़का है यहाँ और वो भी थोड़ी छोटी मोटी नौकरी करे शहर में। वो स्थिति इतनी नाजुक नहीं है, घनी नाजुक है। तो सरकार से भी कुछ मदद की अपील पहले बस सरकार से तो कि मदद तो करे तो फिर सरकार किसकी मदद करे जी, बहुत मुश्किल है। शादीशुदा था टिंकू? नहीं, ये टिंकू नहीं था, टिंकू कुंवारा था। इसकी वहाँ बात चल रही थी शादी की। कितनी उम्र थी जी? इसकी उम्र थी 28 साल। अच्छा, कैसे गया था जी? ये डोंकी में गया था जी। पैसा भी काफ़ी खर्च आया होगा लेकिन? काफ़ी 40-50 लाख रुपए लगा के गया था ये और रास्ते में बड़ी दिक्कत आई है जी ने। 4-5 महीने में पहुंचा था ये, बड़ी मुश्किल से डोंकी लगा के गया था ये। कुछ पता लगा परिवार से कब बात हुई थी अंतिम बार तो परिवार से तो बात होती रही थी, जब भी इसका एक्सीडेंट हुआ तब भी हो रही थी, गांव के लड़के के साथ बात हो रही थी उसी समय में। तो लाने जब बॉडी को लेके आए थे तब भी काफ़ी पैसा खर्च होगा मदद? हाँ, 25-30 लाख रुपए उस पर लगे हैं और उसमें मदद करी है सभी ने, गांव के बच्चों ने भी करी है और वहाँ भी वो गोफंड सामने बताना उसमें से भी, और बाकी खर्चा बहुत आया और वहाँ बच्चे ने बड़ी दिक्कत आई है। यही मकान था भाई टिंकू का, यही उनका पालन पोषण हुआ है और माता पिता एक्सपायर होने के बाद वो वहाँ मौसी के चले गया था, वहाँ मौसी ने पालन पोषण किया उसका और बिल्कुल खंडर हालात में मकान भी बिल्कुल भाई का। तो माता पिता की डेथ हो चुकी? माता पिता की पहले ही एक्सपायर हो चुके, माता पहले और बाद में पिताजी एक्सपायर हो चुके उसके। जैसे पहले भी स्थिति कैसी है और कितनी जमीन कितनी आती है? बस आधा किला था ज़मीन का, तो स्थिति बिल्कुल डाउन है। घर से वक्त भी खर्चा आया होगा जिस वक्त टिंकू गया? जिस वक्त हाँ टिंकू गया उस वक्त भी 50-60 लाख रुपए आया और अब भी आया डेड बॉडी मंगाई तो। और मात्र में कहूँगा 2 ही साल रह पाया वहाँ? हाँ, मात्र 2 ही साल, मतलब यहाँ से तो चल दिया था, रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 महीने के आसपास तो रास्ते में लग गए थे और वहाँ जाके भी काम मिलना कोई आसान काम नहीं है, तो वहाँ भी बहुत दिक्कतों का सामना करना हाँ, पड़ा। वहाँ भी मतलब सही समय से तो 6 महीने काम किया उसने लगभग, बस 2 साल से बस। तो कितने भाई बहन हैं? ये 2 सिस्टर है और एक बड़ा भाई है इसका, एक छोटा भतीजा उसका। जैसे कभी शेयर किया हो, क्या सपने थे, क्या मतलब? बस सपने तो यही थे भाई देखिए बस साल रहेगी, साल के बाद देखिए पूरे फट्टे चक देंगे, न्यू कर देंगे। मैंने सपने तो बहुत सजा के गया था भाई, लेकिन हौसले वाला बच्चा था, बहुत तगड़े मतलब भाई नहीं भाई ये कहा था भाई अब ये साल रह रही है उसके बाद मकान भी बना दें, मतलब सारा सिस्टम ठीक कर दिया। अब तो बस क्या पता था भी ये हो जाएगी। हम मौसी के अब तो मौसी के मकान में रहता है। जैसे हमारे साथ बात होती थी टिंकू की,
तो वो यही कहता था भाई मैं मकान बनवाऊंगा अभी आते ही। अच्छा, कुछ पढ़े लिखा कितना था टिंकू? पढ़ा तो +2 कर रखी थी उसने। मतलब बेरोजगारी के चलते वहाँ गए? हाँ, बेरोजगारी के चलते ही गया था वहाँ। तो जब गए थे तब कोई जमीन वगैरह भी कुछ ऐसे दी? हाँ, बस आधे किला था जी, वही दे के अपना उसके बाद ही स्टार्टिंग में कुछ मतलब ब्याज पे उठा रखा था, वो भी नहीं पूरे हुए अभी लग। तो जो उसने पहले उठा रखे वो पूरे भी नहीं हुए। 20 लाख के करीब कर्जा था अभी, 20 लाख के करीब। हाँ, नहीं तो ठीक है, हमारे गांव के बच्चे आपस में गए हुए हैं, इकट्ठा कर लेते हैं हम सारे के सारे इकट्ठे होके। जैसे ही हम लोगों को कहते हैं कि भी करो इकट्ठा, अगर ये भी अगर ना करे तो फिर कैसे आएगी? नहीं तो हमारी संस्था भी कितने दिन कर लेगी? सर, आपसे कांटेक्ट कैसे हो जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, जो आना चाहते हैं या परेशान हैं? सर देखो, ये हमारे भाई हैं सुरेश कैथल में, डॉक्टर साहब हैं रमन जी, और सतवीर गोयत जी हैं, ये डांडा साहब अपने गुरदीप जी, और तेजी कड़ा है, तेजी भी हाड़े, तेजी डांडा। तो ये सारे हैं कैथल के जी। ये कोई भी आदमी किसी भी समय कैथल के आसपास के, कुरुक्षेत्र में हमारा दीपक मलिक जी हैं, कहाँ खड़े हैं मेरे पास ही थे यहाँ, ये कुरुक्षेत्र में है गाँव, ये यारी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं कुरुक्षेत्र के। तो इस आसपास के जितने भी हैं हम सारे के सारे हेल्प कराएंगे जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें आप आदेश करें, हम उस काम पर कल से ही लग जाएंगे। मेरे को किसी ने अमेरिका में थोड़ी ना बुलाया, मैं तो खुद जान लग रहा हूँ, मेरी अपनी खुद की कॉन्शियस अलाउ करती कि मुझे जाना चाहिए, उनके मिल के आना चाहिए। और नहीं मेरा, अब मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, न्यूयॉर्क के बाद इंडियाना जाऊँगा, उसके बाद सैन डिएगो जाऊँगा, फिर फ्रेजनो जाऊँगा, फिर सैन फ्रांसिस्को जाऊँगा। इन शहरों में जाने का मकसद ही एक ही है कि मैं इन सब भाइयों से मिलूँ और इनकी बेचैनी को कम करूँ, काउंसलिंग करना। छोटा भाई डॉक्टर है और काउंसलर भी है, तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। किसी को वकील से दिक्कत है, किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, हम उसकी हेल्प करांगे, और इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। रणबीर लोहान जियों ने जो ये पवित्र काम किया है, इसके लिए इनका हम ऋणी रहेंगे और धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने एक सवाल पूछा था, भाई सरकारें क्यों नहीं करती। लोहान साहब ने भी पहले बताया कि जो बच्चे बाहर गए हुए हैं वो अपने वहाँ से कमाई करके डॉलर भेजते हैं इंडिया के अंदर, और इतना पैसा आता है कि 11 लाख करोड़ का, जो पूरे स्टेट का भी बजट नहीं होता, इतना पैसा वो एक साल में भेज देते हैं बच्चे। इससे देश की जीडीपी बढ़ती है। जिम्मेवारी है ये सरकार की, जो लोहान साहब ने अपने कंधों पर उठाई हुई है। सरकारों को आगे आना चाहिए, चाहे वो देश की सरकार है और प्रदेश की सरकार है। तो आपके माध्यम से मतलब ये अपील भी करना चाहेंगे, भाई हमारे बच्चे शौक़ में नहीं गए हुए, मजबूरी में गए हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है या वो डिपोर्ट हो जाते हैं तो सरकार को आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए।